जिंदगी के क्या मानी हैं? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जिंदगी के क्या मानी हैं? जिंदगी में मकसद, भरपूरी और इत्मीनान को कैसे ढूंढा जा सकता है? जिंदगी में किसी देर तक कायम रहने वाली चीज को कैसे हासिल किया जा सकता है? बहुत सारे लोग ऐसे अहम सवालात पर गौर करने के लिए कभी नहीं रुकते और फिर कई सालों के बाद जब वो उन सब चीजों या मकासद को हासिल भी कर चुके होते हैं जिन पर उनकी शुरू से गहरी नजर थी, तो वो अपनी जिंदगी में मुड़कर देखते हैं और हैरान होते हैं कि उनके ताल्लुकात किस तरह से ज़वाल का शिकार हो गए और सब कुछ पाने के बाद भी वो अंदरूनी तौर पर खुद को खाली क्यों महसूस करते हैं। एक खिलाड़ी जब अपने शोबे में अरूज पर पहुंच गया तो उससे पूछा गया कि क्या उसके दिल में यह ख्वाहिश है कि जब उसने एक खिलाड़ी के तौर पर अपनी जिंदगी को शुरू किया तो उस वक्त कोई उसकी खास रहनुमाई करता, और अगर कोई उसकी रहनुमाई करता तो वो कैसी होती। उसने जवाब दिया कि मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मैंने एक खिलाड़ी के तौर पर अपनी जिंदगी का आगाज किया तो उस वक्त कोई मुझे ये बताता कि जब मैं अपनी जिंदगी में खेलों के मैदान में अरूज पर पहुंच जाऊंगा तो फिर उससे आगे कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत सारे मकासद हैं जिन पर जब कोई शख्स अपनी जिंदगी के कई साल लगा देता है और जब वो उन मकासद को पूरी तरह हासिल कर लेता है तो उसे उनका खोखला और खालीपन नजर आने लगता है। हमारी इंसानी तहजीब व तमद्दन में अक्सर लोग जिंदगी के असल मानी पर से नजरें हटा लेते हैं। वो बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं सिर्फ ये सोचते हुए कि उन चीजों में वो जिंदगी के मानी और मकसद को पा लेंगे। इस तरह की कुछ इंसानी दौड़ों में कारोबार में कामयाबी, दौलत, अच्छे ताल्लुकात, जिनसी तस्कीन, सैरो तफरी, मौज मस्ती और दीगर लोगों का भला करना शामिल है। लोगों ने इस बात की गवाही दी है कि जब उन्होंने अपनी जिंदगी में दौलत, ताल्लुकात और लज्जतो सरूर के मकासद को हासिल कर लिया तो भी उनकी जात के अंदर एक गहरा खला बाकी रहा, खालीपन का एक ऐसा एहसास जिसको कोई भी और चीज भर नहीं सकती। वाइज की किताब के मुसन्नफ ने भी बहुत सारी बातिल चीजों में जिंदगी के मानी और मकसद को ढूंढने की कोशिश की है और फिर वो जिस खालीपन के एहसास का तजुर्बा करता है उसे कुछ यूं बयान करता है, बातिल ही बातिल, बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल। वाइज की किताब के मुसन्नफ सुलेमान बादशाह के पास बेइंतहा दौलत थी। उसके पास जो हिकमत थी वैसी हिकमत ना उसके दौर में किसी के पास थी और ना हमारे दौर में किसी के पास है। सैकड़ों के हिसाब से औरतें, महलात और बगात जिन पर शायद उसके इर्द गिर्द की बादशाहतें भी रश्क करती हों। उसके पास हर तरह का बेहतरीन खाना, मै, तफरी, लज्जतो सरूर का हर तरह का सामान मौजूद था। उसने एक मुकाम पर कहा था कि और सब कुछ जो मेरी आंखें चाहती थी मैंने उनसे बाज ना रखा, मैंने अपने दिल को किसी तरह की खुशी से ना रोका। और इसके बावजूद उसने सूरज के नीचे जिंदगी का खुलासा कुछ यूं किया है कि जो जिंदगी सब लोग गुजारते हैं, जिंदगी में वो सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं और वो सब कुछ जिसका हम अपनी आंखों और अपने हवास के साथ तजर्बा कर सकते हैं, वो सब बातिल यानी बेमानी है। इस अजीब खलाक की क्या वजाहत हो सकती है? खुदा ने दरअसल हमें कुछ ऐसी चीजों के लिए तख्लीक किया है जो इस दुनिया की उन तमाम चीजों से जिनका हम यहां पर तजर्बा कर सकते हैं बरतर और आला है। सुलेमान ने खुदा के बारे में कहा है कि उसने अबदियत को उनके दिल में जागुज़ीं किया है। हम अपने दिलों के अंदर इस बात को बखूबी जानते हैं कि अब इस वक्त यहां पर जो कुछ है वो हकीकत नहीं बल्कि कुछ इससे बढ़कर इससे आगे है। पैदाइश की किताब में हम जिंदगी के मानी के हवाले से एक इशारा इस हकीकत में पाते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया। इसका मतलब है कि हम किसी भी चीज से ज्यादा बढ़कर खुदा की मानद हैं। हम इस हकीकत को भी दरियाफ्त करते हैं कि इंसान के गुनाह में गिरने और उस गुनाह की वजह से इस जमीन के लानती होने से पहले ये चीजें सच्ची थीं कि खुदा ने इंसान को एक मुआशरती मखलूक के तौर पर तख्लीक किया। खुदा ने इंसान को जमीन पर करने के लिए काम दिया। खुदा की इंसान के साथ रफाकत थी और
खुदा ने इंसान को ज़मीन और इस पर मौजूद हर एक चीज़ पर इख्तियार बख्शा। ये निकात अपने अंदर ज़िंदगी के मानी के हवाले से ख़ास अहमियत के हामिल हैं। खुदा चाहता है कि इंसान कसरत की ज़िंदगी हासिल करे, लेकिन हमारी हालत, बिलखसूस हमारा खुदा के साथ ताल्लुक़ या रफ़ाकत, गुनाह में गिरने की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है, और उस गुनाह की वजह से ये दुनिया लानत ज़दा हो गई है। मुकाशफा की किताब हमें ये दिखाती है कि खुदा हमारी ज़िंदगी के मानी को बहाल करने के हवाले से सोचता है। खुदा ये जाहिर करता है कि वो इस मौजूदा तख्लीक को तबाह करके एक नया आसमान और नई ज़मीन तख्लीक करेगा। उस वक्त वो नजात पा लेने वाले सभी लोगों के साथ अपनी मुकम्मल रफ़ाकत को बहाल कर देगा, जबकि गैर निजात याफ्ता लोगों की अदालत की जाएगी। वो खुदा की बादशाही में जाने के काबिल ना होंगे और हमेशा हमेशा के लिए आग की झील में डाले जाएंगे। गुनाह की लानत को एक दिन ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद गुनाह, दुख, तकालीफ, बीमारी, मौत, दर्द, आहो नाला ना रहेगा। खुदा बनीनो इंसान के साथ बसेगा और वो सब उसके बेटे और बेटियां होंगे। बस हम एक तरह से पूरे दायरे में घूमेंगे। खुदा ने हमें तख्लीक किया ताकि वो हमारे साथ रफ़ाकत रख सके। इंसान ने गुनाह किया, जिसकी वजह से इंसान और खुदा के दरमियान रफ़ाकती सिलसिला टूट गया। खुदा अब्दी ज़िंदगी में उस रफ़ाकत को मुकम्मल तौर पर बहाल करता है। अगर हम इस ज़िंदगी में हर एक चीज़ को हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो हम एक ऐसा सफ़र शुरू करते हैं जिसमें हम खुदा से अब्दी तौर पर दूर हो जाएंगे, और ये किसी भी बड़ी नाकामी और खालीपन से बढ़कर होगा। लेकिन खुदा ने एक तरीका पेश किया है जिसके ज़रिए से ना सिर्फ अब्दी बरकत मुमकिन है, बल्कि उसकी मदद से इस ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी ज़्यादा बामानी और बामकसद हो जाती है। इस अब्दी मुसरत और ज़मीन पर आसमानी तजर्बे वाली ज़िंदगी को किस तरह से हासिल किया जा सकता है? यसु मसीह के वसीले ज़िंदगी के मानी की बहाली होती है। ज़िंदगी के हकीकी मानी अब और आइंदा ज़िंदगी में अब्दियत तक के लिए इस बात में है कि हमारा खुदा के साथ हकीकी ताल्लुक, यानी हमारी रफ़ाकत बहाल हो। ये बहाली सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे खुदावन यसु मसीह के वसीले से ही मुमकिन है, जिसने हमारी खुदा के साथ सुलह करवा दी। जब हम यसु मसीह पर अपने शख्सी नजात दहिंदा के तौर पर ईमान लाते हैं, तो हम नजात और अब्दी ज़िंदगी हासिल करते हैं। एक दफ़ा जब वो नजात ईमान के वसीले खुदा के फजल से हासिल कर ली जाती है, तो उस वक्त खुदावन यसु मसीह हमें नया मखलूक बना देता है, और हम उसकी हजूरी और उसकी रफ़ाकत में बढ़ने के सफ़र का आगाज़ कर देते हैं। और जैसे जैसे हम उस पर इन्हिसार करते हैं, हम उसकी नज़दीकी में जाते रहते हैं। खुदा चाहता है कि हम ज़िंदगी के मानी जानें। खुदावन यसु मसीह ने कहा है कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। एक कसरत की ज़िंदगी दरअसल वो है जो बामानी और बेमकसद होने और खालीपन से पाक है। ज़िंदगी के मानी दरअसल खुदा के जलाल में लिपटे हुए हैं। जब खुदा अपने बरगज़ीदों को बुलाता है, तो वो कहता है कि हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खल्क किया, जिसे मैंने पैदा किया, हाँ, जिसे मैंने बनाया, लाओ। वो मकसद जिसके तहत हम तख्लीक किए गए हैं, वो खुदा का जलाल है। जब कभी भी हम खुदा के जलाल को अपने जलाल के साथ बदलने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त हम जिंदगी के मानी खो देते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोएगा वो उसे पाएगा। मजीद बरा यह भी लिखा है कि खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात जानने के लिए godquestions.org वेबसाइट को विजिट कीजिए। क्या आपके बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।